हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर निशा प्रजापति और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। उसका नाम है हाइपोथायरॉयडिज्म और बताने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन। ये होम्योपैथिक मेडिसिन फ्रेंड्स सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। आप लेने से पहले आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करके लीजिए। तो फ्रेंड्स, हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, जो हमारा जो थायराइड हार्मोन रहता है ना, वो सिक्रीट होना कम हो जाता है। तो ये जो थायराइड जो ग्लैंड रहता है फ्रेंड्स, वो हमारे गर्दन के, हमारे नेक के एकदम फ्रंट पार्ट में रहता है। वो बटरफ्लाई शेप रहता है। ये एक फ्रेंड्स एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसमें से दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिसका नाम है T3 और T4। तो T3 को ट्राई थायरॉयडिन बोलते हैं और T4 को थायरॉक्सिन बोला जाता है। तो ये जो दोनों हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से सिक्रीट होते हैं हाइपोथैलेमस, जो कि ब्रेन में सिचुएटेड है एक हॉलो पार्ट के यहाँ, जिसको हम सेला टर्शिका बोलते हैं। तो ये जो हार्मोन रहता है फ्रेंड्स, ये हमारे बॉडी में हर चीज़ को रेगुलेट करता है। हमारे डाइजेशन को रेगुलेट करता है, हमारे बोन ग्रोथ को, हमारे जो सारी चीज़ें, सारे जो मेटाबॉलिक फंक्शंस है, हॉर्मोन्स है, फीमेल हार्मोन, मेल हार्मोन, ये सबको कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो फ्रेंड्स, जब T3 और T4 का लेवल कम होता है और TSH का लेवल हाई होता है, तब उस कंडीशन को हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, हाइपोथायरॉयडिज्म में जैसे मैंने आपको इधर बताया, हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होके TSH से वो जाके पिट्यूटरी ग्लैंड से वो रिलीज होके वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करके दो हार्मोन सिक्रीट करता है, T3 एंड T4। यही फंक्शन होता है और इसी में जब अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि इसके कॉजेज क्या है, ये क्यों होते हैं। तो सबसे पहले ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो ये अगर ऑटो इम्यून है तो फिर ये कोई भी एज में हो सकता है, वो बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है। थायराइड सर्जरी करने के बाद फ्रेंड्स क्या होता है, जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जिनका थायराइड सर्जरी हुआ है उनको हाइपोथायरॉयडिज्म होने के बहुत चांसेस होते हैं। थर्ड है मेडिकेशन। फ्रेंड्स, मेडिकेशन मतलब क्या, जो पेशेंट को पहले से हाइपर थायरॉयडिज्म है तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो मेडिसिन दी जाती है। पर जो एकदम एक एक टाइम पे ऐसा हो जाता है कि वो नॉर्मल लेवल से भी कम हो जाता है वो मेडिसिन लेते लेते, तो वो हाइपर वाला पेशेंट वो हाइपो में भी जा सकता है मेडिसिन के थ्रू। आयरन डेफिशिएंसी फ्रेंड्स, आयरन डेफिशिएंसी एक मेन कॉज है हाइपोथायरॉयडिज्म में। कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स भी हाइपोथायरॉयडिज्म में देखे जाते हैं। रेडिएशन थेरेपी, जिनको कीमोथेरेपी ये सब होता है तो उनके बॉडी में चेंजेस आते हैं, हार्मोन्स रेगुलेटेड और भी बॉडी फंक्शंस के जो हैम्पर होते हैं उसमें भी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। जैसे मैंने बताया ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर, हाइपर को हाइपर के लिए दे रहे हैं पर एक टाइम पे ऐसा होगा वो हाइपो हो जाएगा तो वो चांसेस उसमें बढ़ते हैं। प्रेगनेंसी में भी नॉर्मल होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। और पिट्यूटरी डिसऑर्डर, पिट्यूटरी डिसऑर्डर मतलब अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कभी कहीं ट्यूमर हो गया है ना, ट्यूमर की वजह से भी वहाँ वो स्वेलिंग होता है और वो अच्छे से सिक्रीट नहीं कर पाता हमारे पूरे बॉडी में, उसकी वजह से भी TSH लेवल बढ़ता है पर T3 और T4 लेवल कम रहता है और हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। तो अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स इसमें क्या देखे जाते हैं, जो हाइपो रहता है फ्रेंड्स उसमें जो ओवर एक्टिविटी नहीं रहती, एकदम अंडर एक्टिव लोग वो रहते हैं। अंडर एक्टिव मतलब उनके अंदर फैट बढ़ना चालू हो जाता है, उनका वेट गेन होता है। ठीक है, तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म हमेशा ओबेस पेशेंट में ही देखा जाता है, मोस्ट ऑफ ओबेस पेशेंट में ही देखा जाता है। उनमें अनएक्सप्लेन वेट गेन होगा, उनको भूख भी बहुत ज़्यादा लगेगी और भूख कम भी लगेगी, और वो वेट गेन की वजह से उनको बहुत वीकनेस होता है ना, कोई काम करने का मन नहीं करता, मसल्स उनके सारे पेन होते हैं, बिकॉज वो ओवर एक्टिव नहीं होते, वो इनएक्टिव होते हैं। अंडर एक्टिव हाइपोथायरॉयडिज्म में होता है। मेंस्ट्रुअल में प्रॉब्लम होता है, कभी कभी
कभी कभी अमेनोरिया होता है, मतलब मेंसेस भी नहीं आते हाइपोथायरॉयडिज्म में, मेंसेस इरेगुलर होते हैं, हेयर लॉस होते हैं, ड्राई और फ्लेकी स्किन्स होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस होते हैं। और ऐसे पेशेंट को उनका पल्स और बीपी हमेशा लो रहेगा, उनको ठंडी बहुत लगेगी। तो ये सारी चीज़ें, उनको एनजाइटी, डिप्रेशन, हर चीज़ों में डर लगता है। तो और उनको रेस्टलेस होता है, ब्रेथलेसनेस होता है। जब वेट बढ़ता है तो फिर उनके चेस्ट पे भी कंप्रेशन जाता है, जिसकी वजह से उनको ब्रेथलेसनेस और एनजाइटी और डिप्रेशन का प्रॉब्लम होता है। तो फ्रेंड्स, ये था हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। अभी हम बात करते हैं कुछ ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा इसमें यूज़ की गई है, लेकिन फिर भी आप एक प्रॉपर होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके लीजिए। तो सबसे पहले होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स, कलकेरिया काप। हाइपोथायरॉयडिज्म के जो पेशेंट रहते हैं वो मोस्ट ऑफ कलकेरिया काप के पेशेंट जैसे दिखते हैं। तो कलकेरिया काप के जो सिम्टम्स रहेंगे ना, वो हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट वो हमेशा मोटे रहेंगे, है ना। उनका वेट बढ़ते जाएगा। तो कलकेरिया काब में भी वैसा होता है, उनका वेट बढ़ता है। वो वैसे पेशेंट के लिए अच्छा है जो फेयर हो, फैट हो, फ्लैबी हो, और उनको काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, इनडोलेंट टू वर्क, अवर्जन टू वर्क, और उनको बहुत जल्दी ठंडी लगती है, इनको एनजाइटी होता है ना, इनको हमेशा सपोर्ट चाहिए होता है लोगों का। और कलकेरिया काब में फोर हेड स्काल पे बहुत स्वेटिंग होती है, उनके पाम्स में स्वेटिंग होती है, और उनको ना अनडाइजेस्टेबल थिंग्स खाने का बहुत मन करता है, जैसे चौक हो गया, चारकोल हो गया, मिट्टी हो गया, ये सारी चीज़ें बिकॉज ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से वो कलकेरिया में, वो पेशेंट में दिखते हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो कलकेरिया काब उसके लिए अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स, ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस पेशेंट में हाइपोथायरॉयडिज्म तो होगा, पर उनकी हिस्ट्री में क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होगा। उनको कभी भी उनको हमेशा पेट ना साफ होने की शिकायत रहेगी, उनका कभी भी पेट साफ नहीं होगा। और हाइपोथायरॉयडिज्म में तो वो तो और इनएक्टिव हो जाता है, बाउल मूवमेंट, हर चीज़ उनके जो हर मूवमेंट, हर फंक्शन बॉडी में होते हैं, सब एकदम स्लो काम करते हैं। और अगर ऐसे पेशेंट दिखे कि हाइपोथायरॉयडिज्म है और उनको ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ नहीं होता, तो उसके लिए ग्रेफाइटिस अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं, फेरम मेटालिकम। फ्रेंड्स, ये फेरम मेटालिकम फीमेल में, जो फीमेल को हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। वो फीमेल को हमेशा मेंसेस इरेगुलरिटी रहते हैं, मेंसेस हमेशा उनको इतनी ब्लीडिंग होती है, हर मंथ में इतनी ब्लीडिंग होती है कि वो एनीमिक तक वो पहुंच सकती है, उनको एनीमिया होता है, जिसकी वजह से वो बहुत सीवियर वीकनेस में जाती है, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया तक उनको हो सकता है। तो ऐसे फीमेल्स में जिनको मेंसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, उनका ड्यूरेशन बहुत लॉन्ग है और उनको हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो फेरमेट उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स, थायरॉयडिनम। थायरॉयडिनम एक स्पेसिफिक मेडिसिन है हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए। तो ये थायरॉयडिनम मेडिसिन क्या करता है, जो इनएक्टिव है थायराइड हार्मोन्स उसको एक्टिव करता है, जो भी हमारे बॉडी में नॉर्मल फंक्शन कम हो गया है उसको वो नॉर्मल करता है। तो थायरॉयडिनम हम हर मोस्ट ऑफ पेशेंट को वो फर्स्ट देते हैं, उसके साथ साथ हम कंस्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं, जो उनका पिक्यूलियर सिम्टम्स अगर वो शो कर रहा है उसके हिसाब से देते हैं। और थायरॉयडिनम एक मोस्ट ऑफ हर पेशेंट के लिए वो कॉमन है। नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करते हैं, सेपिया। फ्रेंड्स, जैसे हम जानते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में पेशेंट मोस्ट ऑफ ओबेज रहते हैं, मोटे रहते हैं, पर ज़रूरी नहीं। सेपिया सेपिया एक ऐसी लेडी भी हो सकती है हाइपोथायरॉयडिज्म की, जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ तो है पर वो हमेशा लीन थीन आपको दिखेगी, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर हमेशा वो पतली दुबली दिखेगी, और वो हमेशा उसके चेहरे पे एक अलग ही टेंशन रहेगा, एनजाइटी रहेगा, और उसको ऐसा लगेगा कि अगर उनसे पूछा जाए, उनसे हिस्ट्री ली जाए, तो उनको ऐसा लगेगा कि उनकी फैमिली में वो फिट नहीं होती है, उनकी फैमिली वाले उनको अपनी फैमिली मेम्बर जैसा नहीं समझते, उनको अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है अपना खुद का एग्जिस्टेंस रखने के लिए अपनी फैमिली में। तो फिर उसकी वजह से वो इनडिफरेंस में जाती है। वो वो पहले बहुत लोगों के लिए की रहती है, बहुत लोगों का केयर की रहती है, पर जब उसको समझ में आता है कि लोग अब केयर नहीं कर रहे हैं उसकी, तो वो इनडिफरेंस में जाती है, वो हस्बैंड के थ्रू जाती है, अपनी फैमिली मेम्बर के लिए इनडिफरेंस में जाती है।
और इसमें वीपिंग टेंडेंसी बहुत रहती है फ्रेंड्स। ये हर छोटी छोटी बात कंप्लेन करते करते वो रो देती है। और सेपिया में अगर आप फिजिकल स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो उसका हमेशा वो जो कॉम्प्लेक्शन रहेगा वो स्किन पे हमेशा एक ब्राउनिश अपीयरेंस रहेगा, ब्राउनिश स्पॉट्स रहेंगे उसके स्किन पे रहेंगे। तो फिर अगर ऐसे फीचर्स आपको दिख रहे हैं और उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म है तो फिर उसके लिए सेपिया अच्छी मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स ये कुछ 5-6 होम्योपैथिक मेडिसिन थे जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म में मोस्ट ऑफ यूज़ किए जाते हैं उसके सिम्टम्स देख के। अगर मेरे बताए गए होम्योपैथिक मेडिसिन में अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।